जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो सीक्वेंस क्या होता है। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर से सपोज मैं n नंबर का डोमेन ले रहा हूँ और r नंबर का को डोमेन ले रहा हूँ। मतलब n हमारा जो सेट है वो को डोमेन डोमेन का सेट है और r जो है वो को डोमेन का सेट है। समझो कि सपोज मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ n, सपोज मैंने फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x इक्वल टू एक्स, ओके, या फिर f ऑफ x इक्वल टू एक्स बाई टू। तो क्या करेंगे हम, सपोज है वैल्यू ले रहे हैं x की वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ, तो वो वैल्यू ले रहे हैं हम x बिलोंग्स टू n। तो n की वैल्यू ये होगी। आउटपुट कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 1 लिया तो 1/2 आया, फिर 2/2, फिर 2/3, 3/2, फिर 4/2, देन 5/2, 6/2, ये सब वैल्यू आ सकती है। तो इसको कहते हैं सीक्वेंस। और ये जो सीक्वेंस है उसको हम कैसे लिखते हैं जनरली, A1 फॉर्म के अंदर कोमा करके लिखते हैं, B2 A3 B3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3, या फिर A1 B C D E ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कोई भी नोटेशन अप्लाई करो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो इसको कहते हैं हम सीक्वेंस। ओके, अब है सीक्वेंस के अंदर सपोज मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो सीक्वेंस के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। कोई सीक्वेंस है और an हमने इन जनरल फॉर्म लिया है, तो लिखा हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आया, l। अब ये जो l है उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो l है उसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद उसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आए, शायद उसकी वैल्यू फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट एंड यूनिक आए, या फिर इसकी सॉरी या फिर इसकी वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू नॉन यूनिट है, या फिर, है ना। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज फाइनाइट एंड यूनिक आई तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट एंड यूनिक आई तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। फिर उसके बाद अगर सेम वैल्यू नहीं आती, यूनिक वैल्यू नहीं आती, तो उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी सीरीज। ओके, इतनी टाइप की ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इतने टाइप की हमारी सीक्वेंस रहती है। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के अंदर सपोज एक टॉपिक नंबर 1 कि अगर कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के अंदर अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ और वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आए तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फाइनाइट इनफाइनाइट एन यूनिक आए तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। फिर उसके बाद क्या है कि ऑसिलेटरी किसको कहते हैं, कि सपोज हमारी जो सीक्वेंस आई उसकी वैल्यू कभी इवन भी हो सकती है, कभी ऑड भी हो सकती है, या फिर कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव हो सकती है, तो इसको कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ओके, अब ये जो सीक्वेंस है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि अगर सपोज हमारे पास दो सीक्वेंस है an और bn, और उसके ऊपर मैं एडिशन अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट के साथ लिमिट n टेंड्स टू an प्लस bn। तो ये जो लिमिट है इसके साथ भी अप्लाई होगी और इसके साथ भी अप्लाई होगी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 के सपोज कोई सीक्वेंस के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं लिमिट देने के बाद। फिर an इंटू बी एन, तो an के साथ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इंटू बी एन, तो पहले हमने लिमिट अप्लाई की, फिर ये लिमिट अप्लाई की। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड रूल है तो डिवाइड रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी। बट कंडीशन क्या है कि bn की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सब कन्वर्जन किसको कहते हैं, डाइवर्जन किसको कहते हैं, और ऑसिलेटरी किसको कहते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन का क्या था कि फाइनाइट वैल्यू आई तो कन्वर्जन, डाइवर्जन का क्या था, इनफाइनाइट वैल्यू आई तो डाइवर्जन, और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, या तो कभी प्लस कभी माइनस, या फिर यूनिक नहीं है, या फिर
इवन और ऑड ऐसी कुछ वैल्यू आती है तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इतनी सीक्वेंस है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, an हमें कुछ ये डिफाइन करके दिया है n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर माइनस n। तो इसके अंदर an हमें दिया है n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर माइनस n। अब इसमें से हाईएस्ट टर्म को कॉमन निकालो। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट में अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसमें से हाईएस्ट टर्म को मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या होगा, n इंटू एन स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन है तो 2 माइनस 1 बाई एन। ये सीक्वेंस, तो n और एन स्क्वायर कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी एंड यहाँ पे बनेगा 2 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। अब 1 बाई इंफिनिटी जो है उसका आंसर 0 होता है, तो आंसर क्या आया 1/2। अब ये जो 1/2 है वो यूनिक है, फाइनाइट है, और यूनिक और फाइनाइट है तो इस सीक्वेंस को कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, देन एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, 2n ले रहे हैं। तो 2n की जो सीक्वेंस है, सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं an इक्वल टू 2n। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट सॉरी वेट अ मिनट, ओके, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू 2n। अब लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मुझे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n। अब n की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो 2 तो इन्फिनिटी, कोई भी नंबर की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी आंसर आया तो ये हो गया डाइवर्जेंट। तो ये वैल्यू, ये जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। उसके बाद नंबर 3 में क्या है, 2 माइनस एन, 2 माइनस माइनस 1 रेज टू एन। अब एन हमें ये दिया है 2 माइनस माइनस 1 रेज टू एन, ये हमें एन दिया है। अब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। फिर हो यहाँ पे होगा 2 माइनस माइनस 1 रेज टू एन। अब एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो कभी वैल्यू क्या होगी, अगर इवन नंबर है, सॉरी एन जो इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव, एन इन्फिनिटी एन ऑड है तो वैल्यू, सॉरी एन ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी वैल्यू आएगी। तो इसको कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल ये रहा। अब एक बार ट्राई कीजिए लिमिट लेके। तो ये इसके हाईएस्ट टर्म निकालेंगे तो एन स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/n। फिर इन लिमिट पुट करो, उसका आंसर या तो फाइनाइट होना चाहिए या तो इनफाइनाइट होना चाहिए, या तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू कुछ आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर ऑसिलेटरी है, हम कह सकते हैं। अब कंडीशन नंबर ये है, ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, √n+1 माइनस √n। अब ये जो वैल्यू है इसका हम पहले रेसिप्रोकल लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसकी ऑपोजिट में, सपोज यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, वैल्यू अप्लाई करते तो n और n कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा ये। अब इसकी वैल्यू हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो n पुट करेंगे तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब 1 इन अंडर रूट इन्फिनिटी तो 1/इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी का आंसर होता है 0। अब आंसर 0 आया तो इसको कहते हैं फाइनाइट और यूनिक। तो ये हो गई हमारी कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, उसके बाद है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक के अंदर कुछ टाइप होते हैं। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली 4 या 5 टाइप होते हैं। टाइप नंबर 1 कि मोनोटोनिक है तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सपोज ये है पहली सीरीज हमारी 1, उसके बाद जो है दूसरी सीरीज आई 2, दूसरा जो नंबर आया 2, तो ये जो सीरीज है इससे बड़ी है। ओके, मतलब an जो है लेस देन और इक्वल टू an+1, इस टाइप की कोई सीरीज है, ये नहीं, ये वाली an लेस देन और इक्वल टू an+1, तो इस सीरीज को हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके, फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होता है, an जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू an+1 होगा तो इसको कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
फिर स्ट्रिक्टली क्या होगा कि अगर इक्वल टू बीच में नहीं होगा, मतलब ए एन, सो ए एन लेस देन ए एन प्लस वन, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए एन प्लस वन, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर मोनोटोनिक में क्या होता है कि कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी कभी इस टाइप की सीरीज आती है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।